सिकंदर ने अनेक मंदिर तुड़वाए, हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगाए और मजबूरन लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने कबालियाओं के रूप में लश्करों को मजबूर किया, कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करी। रलिफ गलिफ जलिफ के नारे कश्मीर की वादियों में गूंजते थे। इसका अगर मैं आपको सिंपल भाषा में मतलब बताऊं तो होता है, या तो आप कन्वर्ट कर लो या भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो। कश्मीरी पंडितों के पड़ोसी जो कितने सालों से उनके साथ बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे थे, उनका नज़रिया एकदम बदल गया और ये धमकियां दी जाने लगी कि या तो मर्द यहाँ से भाग जाएं और अपनी औरतों को छोड़ दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी पंडित जिन्हें कश्मीर के असली वंशज माना जाता है, उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। रातों रात लाखों कश्मीरी पंडित अपने मंदिर, अपने घर, अपनी ज़मीन को छोड़कर अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रहे। कश्मीर ना एक टाइम पे हिंदू हेवन हुआ करता था और इस्लाम का ना दूर तक नामो निशान नहीं था। यू नो दिस? पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 1989 से 1990 में एक और काला पन्ना लिखा गया कश्मीर के इतिहास में। यार मुग्धा, तुमने वो पहलगाम का न्यूज़ देखा यार? बहुत बुरा हुआ यार एक्चुअली। पर मुझे समझ नहीं आता, गलती तो हम लोगों की है यार। मतलब जब हमें पता है कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है तो वो जाना ही क्यों है यार? ये ऐसे नहीं होता ना तरुण। एक्चुअली तुम्हें पता है क्या, कश्मीर ना एक टाइम पे हिंदू हेवन हुआ करता था और इस्लाम का ना दूर तक नामो निशान नहीं था। यू नो दिस? नहीं, मुझे पता है कि ऐसा था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है वो तो वैसी ही है ना। एक काम करें, बताओ। अपनी ऑडियंस को कश्मीर के ओरिजिन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे आज की सिचुएशन तक हम आए। ओके, राइट? ठीक है। They call it heaven on earth, but Kashmir's story is not just one of beauty. It's a tale of spirituality, invasions, resilience, and a never-ending conflict. This is the story of Kashmir, from its Vedic roots to its present-day turmoil. हिमालय की गोद में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास खुद सभ्यता के जन्म से जुड़ा हुआ है। कश्मीर। पुराने समय में कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक पवित्र भूमि थी जिसका जिक्र हमारे वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। नील माता पुराण, एक प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट, बताता है कि कश्मीर पहले एक बड़ी सी झील था जिसका नाम था सतीसर, माता सती के नाम के ऊपर। फिर ऋषि कश्यप ने इस झील का जल सुखाकर इस भूमि को बसने लायक बनाया। इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम पड़ा कश्यप मीरा, जो आगे चलकर कश्मीर बन गया। ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर का जिक्र एक ऐसे स्थल के रूप में है जहां ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रकाश था। ये भूमि शैविज्म का एक बड़ा केंद्र थी, जहां शिव को सर्वोपरि माना जाता था। और यहाँ का अपना एक यूनिक दर्शन निकला, कश्मीर शैविज्म, जो कहता था कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का प्रकट स्वरूप है। तो हजारों सालों तक कश्मीर एक हिंदू और बौद्ध संस्कृति का स्वर्ग बना रहा। ललित आदित्य जैसे हिंदू राजाओं ने 8th सेंचुरी में कश्मीर को अपने शिखर तक पहुंचाया और कश्मीर को वैदिक शिक्षा का एक केंद्र बना दिया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। लेकिन वक्त बदला और 13th सेंचुरी में इस्लामिक इन्वेडर्स ने कश्मीर में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया शाह मीर का आना कश्मीर में, जो कि एक मुस्लिम नोबल था जो कि स्वात रीजन से था और जिसने 14th सेंचुरी में शाह मीर डायनेस्टी की स्थापना करी। शाह मीर के बाद धीरे धीरे कश्मीर में इस्लाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन असली बदलाव आया सुल्तान सिकंदर बुतकिशन के समय में,
1389 से 1413 के बीच। बुद्ध किशन का जो असली मतलब होता है वो होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है, और इस नाम के साथ ही सिकंदर ने अनेक मंदिर तुड़वाए, हिंदू धर्म पर प्रतिबंध लगाए और मजबूरन लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कहा जाता है कि उस समय कश्मीर के हजारों मंदिर जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर या तो गिरा दिए गए या उनको वीरान ही छोड़ दिया गया, जहां पे कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता था। ज़ैन उल अबिदीन जैसे कुछ राजाओं ने टॉलरेंस की नीति अपनाने की कोशिश करी, लेकिन तकदीर बदल चुकी थी। अगले कई शताब्दियों तक धार्मिक दबाव, आर्थिक संकट और फोर्स्ड माइग्रेशन के कारण कश्मीर की पॉपुलेशन को धीरे धीरे मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया। आज भी जब हम कश्मीर की कला, उसकी भाषा, उसकी आध्यात्मिकता को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी प्राचीन वैदिक आत्मा की झलक मिलती है। लेकिन फिर एक रोशनी की किरण आई। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपने सिख एम्पायर में मिला लिया। फिर कुछ समय तक हिंदुओं को थोड़ी राहत मिली और मंदिर वापस बनाए गए। 1846 में एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशज डोगरा राजाओं ने कश्मीर को फिर से एक हिंदू शासन के नीचे लाया। इस दौरान जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट के रूप में उभर कर आया। हालांकि मुस्लिम जनसंख्या का अभी भी दबाव बना रहा, लेकिन राजा हिंदू था। डोगरा रूल में एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए, लेकिन कुछ मुस्लिम इस रूल से खुश नहीं थे और 1947 आ गया, भारत का विभाजन। पार्टीशन के समय कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। उन्होंने कबालियाओं के रूप में लश्करों को मजबूर किया, कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करी। इससे हम कबायली हमला कहते हैं। मजबूरन महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी और इसी के साथ जम्मू कश्मीर का भारत के साथ अधिकृत विलय हुआ। पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, वो था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी। इसके कारण वहाँ के नियम, कानून और विकास के कदम देश के बाकी हिस्सों से अलग चल रहे थे। कई लोग मानते हैं कि इसी ने अलगाववाद को जन्म दिया और कश्मीर को पूरे भारत से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करने दिया। तब से लेकर आज तक कश्मीर एक विवाद का केंद्र बना हुआ है। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। 1989 से 1990 में एक और काला पन्ना लिखा गया कश्मीर के इतिहास में, जब पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने एथनिक क्लेंजिंग के नाम पे मौत का खेल शुरू कर दिया। रलिफ गलिफ जलिफ के नारे कश्मीर की वादियों में गूंजते थे, जिसका अगर मैं आपको सिंपल भाषा में मतलब बताऊं तो होता है या तो आप कन्वर्ट कर लो या भाग जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। कश्मीरी पंडितों के पड़ोसी जो कितने सालों से उनके साथ बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे थे, उनका नजरिया एकदम बदल गया और ये धमकियां दी जाने लगी कि या तो मर्द यहाँ से भाग जाएं और अपनी औरतों को छोड़ दें, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। कश्मीरी पंडित जिन्हें कश्मीर के असली वंशज माना जाता है, उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। रातों रात लाखों कश्मीरी पंडित अपने मंदिर, अपने घर, अपनी जमीन को छोड़कर अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गए और कश्मीर एक बार फिर हिंदू विहीन हो गया। आज भी कश्मीरी हिंदूज अपने घर वापस लौटने के लिए वेट कर रहे हैं। पर फिर एक रोशनी की किरण आई और भारत सरकार ने 370 हटाकर एक नए कश्मीर का संकल्प लिया। कश्मीर आज नए सपनों का कश्मीर बनने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा कश्मीर जो फिर से शांति, प्रगति और टॉलरेंस का एक प्रतीक बन रहा है। तो दोस्तों, कश्मीर की कहानी सिर्फ एक मिट्टी की कहानी नहीं है। ये कहानी है आस्था की, संघर्ष की और अटूट विश्वास की। और शायद एक दिन आएगा जब फिर से सतीसर जैसे पवित्र और शुद्ध कश्मीर का सपना पूरा होगा। जय हिंद।